फोटोसिंथेसिस पार्ट 2। इस कंसेप्ट में या इस पार्ट में हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, कहाँ पे होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल या वाटर नेसेसरी है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंट फॉर द सनलाइट। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको मैंने 3-4 स्टेप्स में अलग अलग लिया है। तो सबसे पहले आप एक पॉटेड प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट को गमले वाला पौधा लेंगे, उस गमले वाले पौधे को 3 से 4 दिन के लिए अंधेरे में रखेंगे, सो दैट कि अगर कोई स्टार्च वहां अवेलेबल है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की वजह से स्टार्च अवेलेबल है, वो डी स्टार्च हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए, यूज अप हो जाए। उसके बाद इसी दौरान एक एल्यूमिनियम फॉयल को इस पॉटेड प्लांट के किसी एक लीफ के बिल्कुल सेंटर में विद द हेल्प ऑफ क्लिप्स या रबर बैंड आप टाइटली अटैच कर देंगे, प्लेस कर देंगे, से इन द सेंटर। ठीक है पुत्र। उसके बाद इस प्लांट को विद टाइट एल्यूमिनियम फॉयल अगेन प्लेस करेंगे इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 डेज। अब अगेन 3 से 4 दिन रखने के बाद अब उस पत्ते को जिसके ऊपर आपने फॉयल लगाया था, उस पत्ते को आप प्लग कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद आप उसके ऊपर से वो फॉयल को हटा देंगे। हटाने के बाद आपने अब क्या करना है, सबसे पहले आपने उस लीफ के ऊपर प्रेजेंट जो क्लोरोफिल है उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए आप उस लीफ को अल्कोहलिक सॉल्यूशन में हीट करेंगे। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डायरेक्टली तो हीट कर नहीं सकते, बिकॉज अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल। तो आप क्या करेंगे, आप एक टम्बलर लेंगे, उस टम्बलर में अल्कोहल डालेंगे और अल्कोहल के अंदर पत्ता डालेंगे, लीफ डालेंगे, और उस पूरे के पूरे टम्बलर को एक वाटर में डालेंगे और उस वाटर को हीट करेंगे। यानी कि डायरेक्टली आप अल्कोहल को हीट नहीं कर रहे हैं, आप उसको वाटर बाथ दे रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और धीरे धीरे अल्कोहल का टेम्परेचर बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लीफ से रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्रीन कलर का लीफ था वो अब कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस। अब इस कलरलेस लीफ को अगेन वाटर के साथ रिंस करेंगे, धोएंगे, सो दैट अगर कोई थोड़ा बहुत क्लोरोफिल रह भी गया तो वो भी रिमूव हो जाए। और फिर उस लीफ को सुखाने के बाद आप उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे। क्यों पोर करेंगे? क्योंकि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलरेशन प्रोवाइड करवाता है। ब्लू ब्लैक कलरेशन प्रोवाइड करवाता है, आप याद रखेंगे। तो जहां पे स्टार्च अवेलेबल होगा वहां पे तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और जहां स्टार्च अवेलेबल नहीं होगा यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट, वहां पे कलर चेंज नहीं होगा। तो ऐसा ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो पार्ट लीफ का जहां पे फॉयल था वहां पे लाइट नहीं पहुंच पाई, सनलाइट नहीं पहुंच पाई, वो अभी भी कलरलेस रहेगा, यानी कि वहां पे कलर चेंज नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड बाकी जो पार्ट है वो कलर चेंज करेगा। यानी कि अगर आप इसको कुछ इस तरह से समझो कि सपोज अगर आपने ये एक लीफ लिया, ठीक है, इस लीफ का ये पार्ट सपोज जो आपने प्लेस किया था बिहाइंड द एल्यूमिनियम फॉयल, तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। आयोडीन डालने पे बाकी सारा का सारा जो लीफ है आपका वो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये पार्ट शो करता है कि वो पार्ट जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाई वहां पर आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे स्टार्च अवेलेबल नहीं है। फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर हो जाता है इन द प्लांट्स। तो अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, और अगर स्टार्च को आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाओगे तो वो ब्लू ब्लैक कलरेशन प्रोवाइड करवा देगा। दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सो सेकंड एक्सपेरिमेंट टू शो द नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। लेट्स सपोज आप एक क्रोटॉन प्लांट लीजिए। क्रोटॉन प्लांट कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे आप क्रोटॉन प्लांट की एक फोटो देख सकते हैं जिसके अंदर कुछ पार्ट येलो है और कुछ पार्ट ग्रीन है। तो जो पार्ट येलो है वहां पे क्लोरोफिल नहीं है और जो पार्ट ग्रीन है वहां पे क्लोरोफिल अवेलेबल है। तो आप उस प्लांट को कुछ दिन के लिए 3 से 4 दिन के लिए अगेन अंधेरे में रखेंगे ताकि वो डिस्टार्च हो जाए। डिस्टार्च होने के बाद उसको दोबारा से सनलाइट में रखिए ताकि दोबारा से फोटोसिंथेसिस हो जाए, और उसके बाद उस वेरीगेटेड लीफ को तोड़ लीजिए। ये वेरीगेटेड लीफ कहलाते हैं।
इनको आप प्लग कीजिए, प्लग करने के बाद इथेनॉइक सॉल्यूशन में उसको वाटर बाथ दीजिए ताकि जो भी क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाए। आपका पत्ता दोबारा से कलरलेस हो जाएगा, दोबारा से क्या, सारा ही कलरलेस हो जाएगा। फिर इसको रिंस करें वाटर के थ्रू कि अगर कोई क्लोरोफिल है वो भी बच गया, जो वो भी निकल जाए। और अल्टीमेटली उसके ऊपर आयोडीन पोर कीजिए, और आयोडीन पोर करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो पार्ट येलो, जो पार्ट पहले येलो था वो अब भी येलो या पेल ही रहेगा, लेकिन जहां पे आपका ग्रीन पार्ट था वहां पे कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर जो चेंज होगा दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो ये शो करता है कि जहां पे ग्रीन पार्ट था वहां पर फोटोसिंथेसिस हुई, और फोटोसिंथेसिस की वजह से वहां पे स्टार्च प्रेजेंस हुआ, और उस प्रेजेंस की वजह से कलरेशन जो है वो ब्लू ब्लैक पाई गई। तो हम सपोज करते हैं कि ये जो डॉटेड पार्ट मैंने बनाए हैं ये येलो पार्ट है, तो उसके बाद जो अब आयोडीन डालोगे तो बाकी सारा पार्ट कैसा हो जाएगा पुत्र, आपका ब्लूइश ब्लैकिश। तो ये जो हमने पहले ब्लू माने हैं तो ये एज्यूम कर लीजिए ये क्या है पुत्र, येलो कलर। तो ये लीफ आपका कुछ इस तरीके का शो होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट शोज द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा प्लांट लेंगे सपोज जिसके लीव्स लंबे और नैरो हों, और उसको 3 से 4 दिन के लिए अगेन अंधेरे में रखेंगे, और ऐसे प्लांट की किसी एक लीफ को आप एक ऐसे बॉटल के अंदर प्लेस करेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होगा। सपोज ये आपकी एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर आपने लीफ को प्लेस किया और इसको टाइटली क्लोज कर देना है इन अ कॉर्क सो दैट नो एयर कैन एंटर, और हवा अंदर ना जा सके। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आपने डाला है ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो अंदर एयर है उसको अगर कोई प्रेजेंट होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसका मतलब क्या है कि अंदर का एनवायरनमेंट में अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब उसके बाद प्लांट को दोबारा से 3 से 4 दिन के लिए सनलाइट में रखें फॉर द फोटोसिंथेसिस। फिर उस पत्ते को आप तोड़ लीजिए, प्लग द लीफ एंड बॉयल इट इन द इथेनॉलिक सोल्यूशन। ठीक है जी, फिर एंड प्लग द लीफ एंड बॉयल द लीफ इन इथेनॉलिक सोल्यूशन, ताकि अगेन क्लोरोफिल रिमूव हो जाए और आपका जो लीफ है वो कलरलेस हो जाए। और फिर उसको वाटर के थ्रू रिंस कीजिए, अगर कोई बाय द वे क्लोरोफिल होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन पोर कीजिए और ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो पार्ट जो बॉटल के अंदर था वो अभी भी कलरलेस है। अभी भी कलरलेस क्यों है, क्योंकि वहां पे स्टार्च नहीं है, यानी कि वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर, सनलाइट भी है सर, क्लोरोफिल भी था वहां पे, तो भी नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिमूव करवा दिया था। तो जिसकी वजह से वो पार्ट कलरलेस रहेगा, बाकी जो प्लांट का जो लीफ का पार्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्लू ब्लैक, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो हम कह सकते हैं कि अगर बाय द वे ये हमारा लीफ है और इतना पार्ट हमने बॉटल में डाला था तो ये पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे वाला पार्ट जो है वो रिमेन कलरलेस रह जाएगा।